हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम मैथ्स में सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड इन दोनों में से किसकी तैयारी करें। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हम मैथ्स सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या हम मैथ्स में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। तो आज हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस का कंपैरिजन अध्ययन करेंगे और फिर हम बात करेंगे हमें किसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी सिलेबस की। जो सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस जो सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, हम उसकी बात करते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा में एक तरफ मैंने बात की है स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड की, और इसी के पैरेलल मैंने बात की है सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड की। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोफिशिएंट। सेकंड ग्रेड में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, यानी ये टॉपिक दोनों में सेम है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स, लीनियर एंड क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज। तो ये जो तीन टॉपिक रहेंगे हमारे, ये इक्वेशन से संबंधित, इक्वेशंस यानी कि समीकरण। तो ये समीकरण से संबंधित टॉपिक है जो दोनों के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। तो समीकरण से संबंधित टॉपिक जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, वास्तविक गुणांक के साथ रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का संबंध, साथ में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है किसके साथ, दिए गए मूलों के साथ। तो बेसिकली ये टॉपिक रहेगा इक्वेशन का जो दोनों के अंदर है। नेक्स्ट है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, रैखिक और द्विरैखिक असमीकरण, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स यानी कि समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या के अंदर क्या है, समिश्र संख्याओं का अलजेब्रा, उनका बीजगणितीय रूप, एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, कॉन्जुगेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पोलर रिप्रेजेंटेशन यानी उसका ध्रुवीय निरूपण, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस यानी मापांक के गुणधर्म और मुख्य प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, मुख्य कोणांक, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो यहां से लेकर ये वाला टॉपिक ये रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यानी कि समिश्र संख्या में। तो ये टॉपिक भी दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हैं दोनों में। नेक्स्ट ट्राइएंगल इनइक्वालिटीज यानी त्रिभुज असमीका। त्रिभुज असमीका, ट्राइएंगल इनइक्वालिटीज। तो ये अलजेब्रा का टॉपिक जो दोनों ही यानी सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। नेक्स्ट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी इकाई के घनमूल, ये वाला पोर्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है।
नेक्स्ट जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी समांतर गुणोत्तर श्रेणी। एपीजीपी, एपीजीपी अर्थमेटिक जियोमेट्रिक मीन्स यानी इनका समांतर गुणोत्तर माध्य। इनफाइनाइट अनंत गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कंबाइंड। यहाँ तो समांतर गुणोत्तर श्रेणी अलग अलग है, फिर समांतर गुणोत्तर को कंबाइन करके जो श्रेणी बनेगी उसका भी हमें अध्ययन करना है। तो ये जो पोर्शन यहाँ तक का है ये हमारा रहेगा एपीजीपी के अंदर, यानी समांतर और गुणोत्तर श्रेणी का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। सम ऑफ स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल्स नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्ग और घनों का योग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल n, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय एंड सिंपल एप्लीकेशन, और उन पे जो प्रॉपर्टीज है उनकी जो एप्लीकेशंस है उनका अध्ययन करेंगे अलजेब्रा के अंदर। नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स एंड फॉर एनी इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स के लिए और धनात्मक इंटीग्रल इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम। इसी बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म और मिडल टर्म यानी व्यापक और मध्य पद। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जो द्विपद का जो गुणांक आएगा उनकी प्रॉपर्टीज का भी अपने को अध्ययन करना है। द्विपद प्रमेय। तो हमारा जो अलजेब्रा का जो सीनियर सेकेंडरी का मतलब 11th 12th, जो 11th 12th का मैटर है सीनियर सेकेंडरी का मैटर रहेगा अलजेब्रा का, उसकी हम बात कर रहे हैं। इधर स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड, सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों में सेम है। तो इसमें बेसिकली क्या है, समीकरण और समीकरण से रिलेटेड कुछ उनकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या का, फिर रहेगा त्रिभुज असमीकाओं का, एपीजीपी जो दोनों में कॉमन है, फैक्टोरियल n, क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय, और द्विपद प्रमेय से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी। तो जो मैंने आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है मैटर अलजेब्रा का, वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें चाहे मैथ सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, तो ये वाला पोर्शन आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अलजेब्रा का टॉपिक दोनों के अंदर अलग है। फर्स्ट ग्रेड में बात करें तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये दो टॉपिक अलग से दिए गए हैं। ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स यानी मूल का सममित फलन, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम सीरीज, चरघातांकी और लघुगणकीय श्रेणी। ये दोनों टॉपिक है जो कि फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। अब आप देखिए सेकंड ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक है। तो सेकंड ग्रेड में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल का मतलब बहुपद। ये सारे बहुपद से रिलेटेड आगे हमारे टॉपिक रहेंगे। तो ये बहुपद है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं है। बहुपद की घात, कांस्टेंट, रैखिक, क्वाड्रेटिक यानी द्विरैखिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स, जीरो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स के रूट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे, उनके बीच का रिलेशंस बताना है, पॉलिनोमियल और इक्वेशंस। प्रॉब्लम बेस्ड और रिमाइंडर, शेषफल प्रमेय और फैक्टर थ्योरम, खंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय के गुणधर्म, सम ऑफ फाइनाइट, अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी में जो फाइनाइट बनेगी सीरीज उसका सम करना। तो ये सेकंड ग्रेड का रहा और ये फर्स्ट ग्रेड का। तो आपको समझ में आया कि हमें कौन सा टॉपिक जो दोनों में कॉमन है पहले हम उसका अध्ययन कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है, सेकंड ग्रेड के लिए आपको ये टॉपिक अलग से पढ़ना है। तो अलजेब्रा में हमने बेसिक देखा है कि इसके अंदर बेसिक आ क्या रहा है, समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर, त्रिभुज असमीका, एपीजीपी, क्रमचय संचय, द्विपद प्रमेय। ये चीज आपको अलजेब्रा के अंदर स्टार्टिंग में दोनों के लिए पढ़नी है। उसके बाद ये दोनों मैटर अलग अलग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट का मतलब समुच्चय, रिलेशन का मतलब संबंध और फंक्शन का मतलब फलन। हम इसका अध्ययन करेंगे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेट में देखिए क्या है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ये एक पेज आगे पीछे हो गया हमारा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स बीच में आगे। पहले हम ये कर लेते हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद सेट, रिलेशन और फंक्शंस देख लेंगे। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह और डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो मैट्रिक्स यानी आव्यूह और सारणी का हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका टॉपिक क्या रहेंगे, मैट्रिक्स और सारणिक से ये टॉपिक इसके अंदर रहेंगे। ये टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में डिट्टो सेम है, कोई भी फर्क इसके अंदर नहीं है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डेफिनेशन है मैट्रिक्स की, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बीजगणितीय रूप रहेगा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार क्या है। तो ये टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स से संबंधित। इसमें मैट्रिक्स का प्रकार, उसका बीजगणितीय रूप और मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक। सारणिक कौन कौन से ऑर्डर की है, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, द्वितीय और तृतीय क्रम की सारणिक इसके अंदर रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स यानी डिटरमिनेंट्स के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सारणिक के गुणधर्म, adjoint and evaluation of inverse of a square matrix using determinants and elementary transformation। प्रारंभिक रूपांतरण होंगे उनकी सहायता से, डिटरमिनेंट्स की सहायता से
हम स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स का अध्ययन करना है और एडजॉइंट ज्ञात करना है, सहखंडस हमें ज्ञात करना है। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी यानी कि संगतता, संगतता की जांच करनी है। सॉल्यूशन ऑफ सिम्युल्टेनियस, सिम्युल्टेनियस का मतलब युगपत, युगपत लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, यानी सारणिक और मैट्रिक्स की सहायता से जो युगपत रैखिक समीकरण है उसका हल और उसकी संगतता की जांच करनी है। बहुत छोटा टॉपिक है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में से, और इसमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत इजी टॉपिक है। तो ये टॉपिक चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, ये टॉपिक आपने नहीं छोड़ना। बहुत छोटा टॉपिक है और इजी भी है। नेक्स्ट हम बात करें सेट, रिलेशन और फंक्शन की। तो सेट का मतलब समुच्चय, रिलेशन का मतलब संबंध और फंक्शन, फंक्शन का मतलब फलन। समुच्चय, संबंध और फलन। अब आप देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो जो ब्लू पेन से वो सारा का सारा मैटर क्या रहेगा, दोनों में कॉमन है। तो सिर्फ इतना सा जो लास्ट मैंने एक लाइन लिखी है, ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। तो सेट, रिलेशन और फंक्शन, तो इसमें क्या रहेगा, इसके अंदर जो मैटर है उनकी बात कर लेते हैं। अब कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सिलेबस ऑरली लर्न होना चाहिए, और उस सिलेबस में क्या कुछ है, हमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सेट्स यानी कि समुच्चय, देयर रिप्रेजेंटेशन, उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सेट्स, समुच्चय के अलग अलग प्रकार, वेन डायग्राम, वेन आरेख, ऑपरेशन ऑन सेट्स, समुच्चय पर संक्रियाएं, डी मॉर्गन्स लॉ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देम, डी मॉर्गन लॉ और उससे संबंधित जो समस्याएं रहेंगी, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। तो ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये टॉपिक रहेगा सेट से, यानी समुच्चय के अंदर हमें इन चीजों का अध्ययन करना है। ये 11th क्लास का टॉपिक रहेगा सेट। नेक्स्ट है रिलेशन, यानी कि संबंध। अब संबंध में क्या देखना है आपको, डोमेन, डोमेन यानी कि प्रांत, कोडोमेन, सह प्रांत, प्रांत, सह प्रांत, संबंध का प्रांत देखना है, सह प्रांत देखना है। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध देखना है। फंक्शन एज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन में आपको इन तीन चीजों का अध्ययन करना है। तो संबंध में क्या देखना है आपको, उसका प्रांत, उसका सह प्रांत देखना है आपको, तुल्यता संबंध देखना है आपको। इस तुल्यता संबंध ये इंपॉर्टेंट रहेगा, समतुल्य, सम्मित, सकारात्मकता, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो ये टॉपिक आपको डेफिनेटली देखना है। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक प्रकार का रिलेशन ही है, लेकिन रिलेशन का ये स्पेशल केस है, यानी आपको फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है। सेकंड ग्रेड में सेम यही है, डिट्टो।
डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन। फलन का प्रांत, सहप्रांत, उसका परिसर अपने को देखना है। इनवर्टिबल फंक्शन, व्युत्क्रमणीय फलन अपने को देखना है। इवन और ओड फंक्शन अपने को देखना है। सम और विषम फलन की बात करनी है। यहां से भी ये क्वेश्चन बन जाता है इवन और ओड फंक्शन में से। इनटू, ऑनटू, वन टू वन फंक्शन, एकैकी, आच्छादक, अंतरक्षेपी, बहुएकैकी फलन भी आपको चेक करने हैं। स्पेशल फंक्शन, स्पेशल फंक्शन में क्या रहेगा? विशेष फलन। विशेष फलन में क्या है? पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, एक्सपोनेंशियल। ये जो सारे आगे दिए गए हैं ये सारे फलन के प्रकार हैं। इन सब में फलन के प्रकार की बात की गई है, टाइप ऑफ फलन्स भी कह सकते हैं, और इनको स्पेशल फंक्शन नाम दिया गया है। तो स्पेशल फंक्शन पॉलिनोमियल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी, लघुगणकीय, पावर घात वाले, एब्सोल्युटली वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन। सम एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट, कंपोजिशन ऑफ फलन, फलनों का योग, उनका अंतर, उनका प्रोडक्ट और संयुक्त फलन, कंपोजिशन, संयुक्त फलन। तो ये जो हमने बात की है ये है फलन के टॉपिक्स। सेट, रिलेशन और फंक्शन, समुच्चय, संबंध और फलन, ये दोनों के अंदर सेम है। अब दोनों में फर्क कहाँ आ रहा है वो अपने देख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्कूल लेक्चरर में तो है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन स्कूल लेक्चरर में है लेकिन सेकंड ग्रेड में ये नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, तो मुख्य मान और उसकी प्रारंभिक जो गुणधर्म है वो अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन के अंदर देखने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये सेकंड ग्रेड में टॉपिक नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही ये टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक जियोमेट्री। तो एनालिटिक जियोमेट्री यानी कि ज्यामितीय। तो ज्यामितीय के अंदर दो क्वेश्चन रहते हैं, एक 2D का क्वेश्चन रहेगा और एक 3D का। तो पहले हम 2D की बात करेंगे। 2D का मैटर हूबहू दोनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा। 3D का मैटर दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है। यानी एनालिटिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो एनालिटिक ज्योमेट्री दोनों के अंदर बिल्कुल सेम है, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें चाहे हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें। पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय ज्यामिति की। तो 2 डायमेंशन यानी जिसके अंदर हम दो विमा का यूज करें, या तो एक्स वाई का या वाई जेड का या एक्स जेड का, सिर्फ हम दो डायरेक्शन से इसके अंदर काम में ले। 2D आती है तो 2D के अंदर क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यानी कार्तीय निर्देशांक, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र रहेगा इसके अंदर, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मूल बिंदु का विस्थापन रहेगा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म,
तो ये तो सिंपल निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित टॉपिक हो गया। सिंपल पॉइंट्स के बारे में इसमें जानकारी हो गई, बिंदु कह सकते हैं इस पॉइंट को हम। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा, सरल रेखा के विभिन्न रूप। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा का समीकरण। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच कोण। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक कोई दी गई लाइन से किसी बिंदु की दूरी अगर हमें ज्ञात करनी हो। लाइन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू गिवन लाइन्स, दो लाइनें अपने को दी गई है, वो जहां इंटरसेक्ट करे। देखो इस बार जो सिलेबस है उसमें एक एक चीज आपको क्लियरली दी गई है कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। अगर लाइन है तो लाइन में भी क्या कुछ हमें पढ़ना है। तो दो गिवन लाइन्स हैं, दो रेखाएं दी गई हैं, वो जहां इंटरसेक्ट, जहां एक दूसरे को काटती है, उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपने को पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनें बनेंगी, उसके बीच में ये एंगल बनेगा, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, इस एंगल को विभाजित करने वाला कि अपने को समीकरण देखनी है। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कनकरेंसी ऑफ लाइन, तो लाइन की कनकरेंसी अपने को देखनी है। तभी तक हमने पहले पॉइंट्स की बात की, अब हम लाइन की बात कर रहे हैं। तो लाइन की कनकरेंसी यानी संगामी रेखाएं जो एक ही बिंदु से गुजरती हैं वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो कनकरेंसी ऑफ लाइन, संगामी रेखाओं की बात। सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सेंट्रोइड का मतलब केंद्रक, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र, इन सेंटर का मतलब अंत्य केंद्र, और सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र। तो ये चारों पॉइंट्स का अपनों ने अध्ययन करना है। अंत्य केंद्र, किसी भी त्रिभुज के केंद्र का, लंब केंद्र का, अंत्य केंद्र का, परिकेंद्र का, इन सब का अध्ययन अपने को करना है। तो ये तो हमारे ट्रायंगल और उसके अंदर जो ये पॉइंट्स रहे थे 2D के अंदर अपने उन चीजों को देखा है। बेसिकली ये सारे पॉइंट किससे संबंधित है? सरल रेखा से संबंधित है, यानी कि लाइन से संबंधित है। नेक्स्ट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द्विघात का व्यापक समीकरण, उसका अध्ययन करना है। नेचर ऑफ कॉनिक यानी शांकव की प्रकृति, उसका अपने को इसमें अध्ययन करना है। इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, जो सर्किल बनेगा, पहले हमने पॉइंट की बात कर ली, फिर हमने लाइन की बात कर ली, अब हम सर्किल की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में सर्किल का समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, चोर्ड ऑफ अ सर्किल यानी सर्किल की जीवा। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है सर्किल की, तो सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन, हालांकि हम इसमें शामिल कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्किल,
सर्किल की इक्वेशन वेरियस फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन भी इसी के अंदर आ जाएगी। इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्किल विद अ स्ट्रेट लाइन ऑब्लिक सर्किल, तो सर्किल को अगर कोई सर्किल इंटरसेक्शन कर रहा है, सर्किल को सर्किल काट रहा है, सर्किल को लाइन काट रही है, तो उसका अपने को अध्ययन करना है। इक्वेशन ऑफ अ सर्किल, सर्किल का समीकरण ज्ञात करनी है जो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोई दो सर्किल है जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इन पॉइंट से गुजरने वाले सर्किल का अध्ययन। जैसे हमने लाइंस की बात की थी कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है उससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ क्या है, दो सर्किल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उससे गुजरने वाले सर्किल का समीकरण अपने को देखना है। तो ये टॉपिक हुआ सर्किल और रेखा से संबंधित। आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला यानी कि परवलय, इलिप्स, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इनके समीकरण का अध्ययन करना है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, परवलय, दीर्घवृत्त, इन सब का अपनों ने क्या करना है, अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर फोकी, और इन सब की फोकी यानी कि फोकस, नाभि का अध्ययन करना है। डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियता, एंड इसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, हिंदी मीडियम से होते हैं, उन्हें ये टर्म्स को समझने में टाइम लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि आपको इसका सिलेबस हिंदी के अंदर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, ना कि वहाँ खुद को जजमेंट करना है कि हमें इंग्लिश आती है या नहीं आती। तो मैं आपको इनकी हिंदी की PDF जरूर अवेलेबल करवा दूंगी। तो फोकी का मतलब नाभि, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता, इसेंट्रिसिटी का मतलब उत्केंद्रता। इनका अपनों ने अध्ययन करना है, किसका, परवलय का, दीर्घवृत्त का और अति परवलय का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, पैराबोला, दीर्घवृत्त और अति परवलय, इनके रेफरेंस में स्पर्शिया और अभिलंब का समीकरण अपने को देखना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लोकस यानी कि बिंदु पथ, लोकी से मिलकर बना है ये। बिंदु पथ से संबंधित समस्या का अपनों ने अध्ययन करना है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला से संबंधित है। इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। पोलर इक्वेशंस का मतलब होता है ध्रुवीय समीकरण। जो हमारा शांकव है, इस शांकव में सब आ जाएंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, इन सब का हमें क्या देखना है, ध्रुवीय रूप देखना है। और उसी ध्रुवीय फॉर्म में टेंजेंट, नॉर्मल, स्पर्शिया, अभिलंब,
एसिम्प्टोटस यानी अनंत स्पर्शियां, कोड ऑफ कांटेक्ट, कोड ऑफ कांटेक्ट यानी कि संपर्क जीवा, संपर्क जीवा देखनी है। एक्सिलरी सर्किल, एक्सिलरी सर्किल का मतलब सहायक वृत्त, डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब निदेशक, सर्किल ऑफ अ कॉनिक एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी सर्किल जो शांकव बनेगा, शांकव कॉनिक का ध्यान रखना, जो शांकव यहाँ लिखा हुआ है कॉनिक, इसके अंदर परबल्य, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्किल सब आ जाते हैं। इन सब के लिए संपर्क जीवा देखनी है, एक्सिलरी सर्किल देखना है, डायरेक्टर सर्किल देखना है और उससे संबंधित समस्या देखनी है। तो अगर हम 2D की बात करें, अगर हम 2D की बात करें तो 2D में क्या है, पॉइंट है, लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है। इन सब के समीकरण और इससे संबंधित क्वेश्चन जितने बन सके वो सारे इस टॉपिक से संबंधित रहेंगे। ये तो हमने बात की है 2D की, 2 डायमेंशनल की हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3D की, यानी 3 डायमेंशनल, 3 विमीय, जिसमें हम 3 अक्षों का उपयोग करेंगे। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसके अंदर हम 3 अक्षों का उपयोग करते हैं। 3 अक्ष कौन कौन सी रहेंगी, एक्स, वाई और जेड, ये तीनों अक्ष रहेंगी एक्स, वाई, जेड 3 डायमेंशनल के अंदर। तो क्या रहेगा इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखिए 2 पॉइंट्स, ये टॉपिक पहले भी आया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये 2D में आया था। यहाँ 2 निर्देशांकों के लिए है और यहाँ कितना है, 3 निर्देशांकों के लिए रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3 निर्देशांकों के लिए दूरी। डीसी डीआर, डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन, डीआर यानी डायरेक्शन रेशो, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो, दिक हो जाए दिक अनुपात, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, स्पेस के पहले भी लाइन की बात की थी हम लोगों ने, लेकिन जो पहले लाइन थी वो 2D के अंदर थी, अब जो लाइन है ये 3D के अंदर रहेगी। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्क्यू लाइंस, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन अ स्पेस, स्पेस के अंदर स्ट्रेट लाइन का समीकरण। स्क्यू लाइंस की हमने बात की है, स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन यानी कि विषम तलीय रेखाएं, विषम तलीय रेखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच की लघुत्तम दूरी। इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी समतल, समतल का समीकरण, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक बिंदु की समतल से दूरी और एक लाइन से दूरी। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एंड लाइन, समतल और रेखा का निर्देशांक और वेक्टर यानी सदिश समीकरण। कार्तीय और सदिश रूप अपने को देखना है किसका, समतल और लाइन का। एंगल बिटवीन, कोण देखने हैं हमें, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 रेखाओं के बीच कोण देखना है, 2 प्लेन के बीच कोण देखना है, एक लाइन और एक प्लेन के बीच हमें कोण देखना है। तो एंगल्स आ जाएंगे, एंगल्स देखने हैं 2 रेखाओं के बीच, 2 प्लेन के बीच, एक रेखा और एक प्लेन के बीच। कोप्लेनर लाइंस यानी समतलीय
रेखा। तो ये रहेगा 3D के अंदर। तो 3D के अंदर बेसिकली हमें लाइन और समतल का अध्ययन करना है। लाइन और समतल का हमें अध्ययन करना है 3D के अंदर। तो 2D और 3D जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का पार्ट रहेगा 2D और 3D, ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में डिट्टो सेम है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है। ये टॉपिक थोड़ा टफ माना जाता है, पर अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आप इजीली 7 से 8 क्वेश्चन आराम से क्रैक एग्जाम में कर पाओगे। यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में से, और ये टॉपिक करने से आप कई स्टूडेंट में से आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट रहेगा कैलकुलस। कैलकुलस, अब कैलकुलस के अंदर हम बात करें तो पहले तो हम देख लेते हैं इसमें टॉपिक सेम कौन से हैं। तो जो ब्लू वाला पोर्शन है वो सेम रहेगा दोनों के अंदर, आपको दिख रहा है सेम है, यानी कैलकुलस है। कैलकुलस सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में क्या है, सेम रहेगा। तो हम बात करें अब इसके अंदर है क्या, लिमिट्स, सीमा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्य और अवकलनीयता, डिफरेंशिएशन ऑफ द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन। कोई दो फलन दिए जाए, उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणा और उनके भाग का अवकलन करना। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट यानी कि अस्पष्ट, जो फलन अस्पष्ट नहीं है, जो फलन स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, यानी y और x को हम अलग अलग ना कर पाए, उनका अवकलन। कंपोजिट यानी कि संयुक्त फलन, कंपोजिट का मतलब संयुक्त फलन। तो डिफरेंशिएशन अपने को अवकलन ज्ञात करना है, जो दिए गए फलन, इन फलनों का अपनों ने अवकलन ज्ञात करना है। सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय क्रम का और तृतीय क्रम का अवकलज अपने को ज्ञात करना है। रोल और लाग्रांज थ्योरम, रोल थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मध्य मान प्रमेय, ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। लाग्रांज थ्योरम इसमें ज्यादा इफेक्टिव रहती है, हालांकि रोल से भी क्वेश्चन बन जाता है, पर अगर अपने मेन बात मतलब बेसिक अगर बात करें तो लाग्रांज में से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। रोल, लाग्रांज और मध्यमान प्रमेय। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस आपको देखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में परिवर्तन की दर अपने को देखनी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान, डिक्रीजिंग यानी कि ह्रासमान। तो वर्धमान और ह्रासमान फलन का अपने ने अध्ययन करना है। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का, एक वेरिएबल वाले जो फलन है उसका मैक्सिमम यानी कि महत्तम मान, मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान। एक वेरिएबल वाले फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान अपने को देखना है। टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श रेखा और अभिलंब का अपनों ने अध्ययन करना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इन सब का अध्ययन अपने को अवकलन के अंदर
करना है। ये जो टॉपिक अभी तक अपनों ने किए हैं ये टॉपिक है अवकलन से संबंधित। नेक्स्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है समाकलन। अब ये जो आगे हम बात करेंगे ये रहेंगे हमारे समाकलन से संबंधित टॉपिक। तो इसमें अपनों ने क्या देखना है, इंटीग्रल एज एन एंटी डेरिवेटिव, यानी प्रति अवकलज के रूप में समाकल। डेफिनेशन दी गई है, ये सारे टॉपिक समाकलन के रहेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय, इंटीग्रेशन करना है फलनों का, किसके माध्यम से, सब्स्टिट्यूशंस के माध्यम से करना है, पार्शियली फंक्शन के माध्यम से फ्रैक्शंस के माध्यम से, आंशिक भिन्न के माध्यम से करना है, बाय इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकाएं होती हैं उनके माध्यम से समाकलन करना है। तो ये इंटीग्रेशन अपने को इन फलनों की सहायता से करना है समाकलन। डेफिनेट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उनके गुणधर्म अपने को देखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इन फाइंडिंग द एरिया, अब इस निश्चित समाकलन का अपने को उपयोग करना है, किसमें करना है, एरिया को फाइंड करने में। और वो एरिया किसके अंडर, सिंपल कर्व्स, और वो कौन कौन से कर्व है ये भी अपने को मेंशन किया गया है। सिलेबस देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है पर ये लेंथी सिलेबस नहीं है। इसके अंदर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है कि इसके अंदर क्या कुछ अपने को पढ़ना है। सिंपल कर्व्स रहेगा, सिंपल कर्व्स में क्या है, लाइन है, रेखा है, आर्क ऑफ सर्किल है, पैराबोला है, एलिप्स है। इसके अंडर अपने को इन सिंपल कर्व्स के माध्यम से हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। एरिया बिटवीन द सेट कर्व्स, दिए गए जो कर्व है इनके माध्यम से जो एरियाज बनेगा उनका निश्चित समाकलन के माध्यम से अपने को अध्ययन करना है। यानी ये निश्चित समाकलन का एप्लीकेशंस है, उसका उपयोग है। तो ये समाकलन से संबंधित अवकलन और समाकलन, ये अगर हम बात करें तो ये मैथ्स में बेसिक है। ये अवकलन समाकलन पर हमारी कमांड होनी जरूरी है। हमें लेंथी से लेंथी अवकलन और समाकलन ज्ञात करने आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं टॉपिक का आगे यूजी ग्रेजुएशन लेवल में, पीजी लेवल में हम इनका उपयोग करेंगे। तो ये टॉपिक भी दोनों में ही सेम है। आप देख रहे होंगे कि लगभग सारे टॉपिक हैं वो दोनों में सेम आ रहे हैं, कहीं कोई एक आधी लाइन में फर्क आ रहा है, एक आधा पॉइंट फर्क में आ रहा है। नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित सबसे इजी टॉपिक है। यहां से मार्क क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम ये टॉपिक यूजी के अंदर है, वहां से भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो अब वेक्टर अच्छे से कर लीजिए। वेक्टर करने से हमारे 10 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। तो पहला टॉपिक है वेक्टर्स और स्केलर्स, यानी सदिश और अदिश। इन दोनों की बेसिक जानकारी अपने को लेनी है। सदिश और अदिश के बारे में अपने को पता करना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का मापांक और उसकी दिशा। तो ये सदिश की डेफिनेशन में ही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियो ऑफ वेक्टर्स,
सदिश की डीसी और डीए आपको ज्ञात करनी है। टाइप ऑफ वेक्टर्स आपको देखने हैं, जिसमें इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, समानांतर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, सरेखीय सदिश, इन सब का आपको अध्ययन करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक बिंदु का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश ऑफ अ पॉइंट। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, बहुत डिटेल से वेक्टर को इसमें दिया गया है। हालांकि ये सारा अगर वेक्टर भी आ जाता तो भी अपने को ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ते। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, एडिशंस ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, एक अदिश के द्वारा एक अदिश का सदिश से गुणनफल। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट, जो एक रेखा को काट रहा है, जो एक रेखा को काट रहा है इन अ गिवन रेशियो। जैसे यहाँ कोई रेशियो दिया गया है, ये कोई पॉइंट है, एक रेखा है, इसे गिवन रेशियो ए अनुपात बी, एक रेशियो दिया गया है, इस रेशियो में एक पॉइंट बना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अपने को बताना है। अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर्स का, एक वेक्टर का लाइन पर प्रक्षेप आपको देखना है। प्रोजेक्शंस का मतलब प्रक्षेप। वेक्टर सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल, ये सारे अपने को वेक्टर्स के अंदर इन सब का अध्ययन करना है। तो ये वेक्टर टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है, इसमें 4 या 5 जितने भी क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, और ये दोनों में ही हमारा रहेगा। नेक्स्ट रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता। अभी तक हम जितने टॉपिक किए हैं, लगभग 1-2 टॉपिक को छोड़कर सारों में क्या है, सेम रहा है दोनों में। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, बस लास्ट 2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है इसमें भी। तो हम इसके अंदर बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर। ये फर्स्ट ग्रेड का, ये सेकंड ग्रेड का। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है मानक विचलन। मानक विचलन का अपनों ने अध्ययन करना है कि मानक विचलन क्या है, इसे कैसे ज्ञात करते हैं। वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब प्रसरण, में प्रसरण का अध्ययन करना है। मीन डेविएशन, मीन का मतलब माध्य, माध्य डेविएशन का मतलब विचलन, तो माध्य विचलन का अध्ययन करना है। किसके लिए, बोथ डाटा के लिए। कौन कौन से, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, वर्गीकृत और अवर्गीकृत, इन दोनों डाटा के लिए प्रसरण का अध्ययन करना है और माध्य विचलन का अध्ययन करना है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अब प्रायिकता में किसका अध्ययन करना है, किसी भी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, जो गुणन प्रमेय है, योगात्मक प्रमेय है। प्रायिकता की प्रमेय आती हैं योगात्मक और गुणन प्रमेय, इनका भी अपने को अध्ययन करना है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सहप्रतिबंध प्रायिकता, तो इस सहप्रतिबंध प्रायिकता को आपको देखना है अच्छे से। ये टॉपिक भी बहुत इजी है, बस थोड़ी सी आपको पकड़ इसमें अच्छी करनी है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर। बायस थ्योरम देखनी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता वितरण देखना है, किसका,
कोई भी यादृच्छिक चर का अपने को प्रायिकता वितरण देखना है, बर्नौली ट्रायल्स याद करनी है, बायस-बी थ्योरम है, बर्नौली ट्रायल्स भी एक प्रकार की प्रमेय है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने को, उनका वितरण भी अपने को देखना है। तो यहां वाले टॉपिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के ये जो टॉपिक हमने बात की है, ये दोनों में ही कॉमन है। आप देख सकते हो पैरेलल में सेम डिट्टो, ये चीज बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? सेकंड ग्रेड में अपने को ये तीन चीजें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीन चीजें अपने को अलग से पढ़नी है सेकंड ग्रेड में। और फर्स्ट ग्रेड में क्या देखना है? डिस्पर्सन, डिस्पर्सन देखना है अपने को। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? परकीर्णन, परकीर्णन अपने को देखना है, परकीर्णन एंड इट्स वेरियस मेजर्स, और इसके अलग अलग माप। हालांकि परकीर्णन के अंदर मानक विचलन, जो हमने ऊपर बात की है ना, मानक विचलन, माध्य विचलन, ये सब परकीर्णन के अंदर आ जाते हैं, पर यहाँ अलग से मेंशन किया गया है। तो इसके अंदर परिसर, चतुर्थक विचलन भी इसी के अंदर आ जाएगा, जो इधर मेंशन नहीं किया गया सेकंड ग्रेड के अंदर। तो यहां तक जो टॉपिक था वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कॉमन था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री अगर हम कहें तो ये बेसिक रहेगी मैथ्स के अंदर, ये बिल्कुल बेसिक है मैथ्स की। फर्स्ट ग्रेड में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हालांकि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूलाज है, इसके अंदर फॉर्मूलाज ही हैं, तो सेकंड ग्रेड के अंदर है। ये फॉर्मूलाज फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है, तब ये टॉपिक आपको वहां अध्ययन तो करना ही पड़ता है। तो मेरी राय से ये टॉपिक भी इधर होना ही चाहिए था, हालांकि है सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, पर फर्स्ट ग्रेड में भी हम इसका अध्ययन करते ही हैं। तो क्या कुछ है त्रिकोणमिति में, हम उसकी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव एंगल्स है, नेगेटिव एंगल्स है त्रिकोणमिति में। मेजरिंग एंगल्स इन रेडियन और डिग्री, एंगल्स कोण को हम मापते हैं, रेडियन के अंदर मापते हैं, डिग्री के अंदर मापते हैं, और इनका कन्वर्जन करते हैं वन मेजर टू अनदर। यानी कोण का माप है, कोण के माप का अध्ययन करते हैं, एक कोण का दूसरे कोण में कन्वर्जन करते हैं, रेडियंस का डिग्री में, डिग्रियन का रेडियन में। आपने देखा होगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ये हमने अध्ययन किया है। तो आपको इनका आपस में इंटरचेंज का अध्ययन करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, जो अलाइड एंगल्स हैं उनका, अलाइड एंगल्स का क्या देखना है अपने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपने को देखना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड देयर पीरियोडिसिटी, त्रिकोणमितीय फलन और उनका पीरियोडिसिटी, आवर्तकाल अपने को इसके अंदर देखना है। एडिशन फॉर्मूला आएगा, योगात्मक त्रिकोणमिति के योग वाले फॉर्मूले, उनके अंतर वाले फॉर्मूले, सब्ट्रैक्शन, यही फॉर्मूले हम आगे इसमें फर्स्ट ग्रेड में यूज करेंगे। जब अवकलन समाकलन करते हैं तो त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला यूज होता है। वो फॉर्मूले जिसके अंदर मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, मल्टीपल सब एंगल्स हो सकते हैं, ये फॉर्मूले बेसिकली त्रिकोणमिति होती क्या है, फॉर्मूला ही तो होते हैं त्रिकोणमिति के अंदर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल इसके अंदर आ जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है,
सिर्फ मुख्य मान ही देखना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, प्रॉब्लम्स ऑन हाइट्स और डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की समस्याएं अपने को देखनी है। तो त्रिकोणमिति ऐसा टॉपिक है जो कंप्लीट सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, उसको त्रिकोणमिति को तो पढ़ना ही पड़ेगा। बस सेकंड ग्रेड में थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा हम सरफेस से इसको पढ़ सकते हैं, फॉर्मूला हम पढ़ सकते हैं त्रिकोणमिति के। तो ये जो अभी तक हमने बात की थी, ये था सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल का मतलब 11th 12th। तो 11th 12th की अगर हम बात करें तो आपने अब दिख ही रहा है बोर्ड पे कि इसके अंदर 11th 12th वाले टॉपिक में फर्स्ट ऑफ रहेगा एलजेब्रा। एलजेब्रा लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क आता है वो लास्ट में है, आप दिख रहे हैं जो ग्रीन पेन से दिखाया गया है। सेट रिलेशन, इससे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो दोनों में सेम है। सेट रिलेशन फंक्शन दोनों में सेम है, थोड़ा सा फर्क है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इसके अंदर आ गया। अब देखो वहां था फर्स्ट ग्रेड के अंदर त्रिकोणमितीय नहीं है लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसके कारण त्रिकोणमिति का अध्ययन करना ही पड़ेगा आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ये सेम टॉपिक त्रिकोणमिति के अंदर सेकंड ग्रेड में है, तो हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक भी दोनों के अंदर ही है पर अलग अलग जगह मेंशन किया गया है। 2D और 3D डिट्टो सेम है, कोई फर्क नहीं है 2D और 3D में। कैलकुलस डिट्टो सेम है। वेक्टर अलजेब्रा डिट्टो सेम है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन सेम है, बस लास्ट का एक एक पॉइंट दोनों के अंदर अलग अलग है। त्रिकोणमिति फुल फ्लैश सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल में आता है 10th लेवल, 10th क्लास, 6 to 10th क्लास तक का। तो 6 to 10th क्लास तक का मैटर, तो सेकेंडरी लेवल स्कूल लेक्चरर में नहीं है, सिर्फ किस में है, सेकंड ग्रेड में। और यहाँ से लमसम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी लेवल में। नंबर सिस्टम में तो 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ही आपको देखने मिलेंगे नंबर सिस्टम में तो खैर, पर पूरे सेकेंडरी लेवल 6 to 10th के अंदर यहाँ सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और अब हम जो बात करेंगे सिर्फ सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए ही बात होगी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं रेशनल नंबर, रेशनल्स नंबर्स एज रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिकरिंग और टर्मिनल रेशनल्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं हैं एग्जिस्टेंस और नॉन रेशनल्स नंबर। जो रेशनल्स नंबर्स जो परिमेय नहीं होती यानी इररेशनल्स नंबर्स, इनका अध्ययन करना है। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के आने से परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, पूर्ण संख्याएं, ये सारी की सारी रियल नंबर अपने आप में ले ली, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो ये दोनों अगर मेंशन ना भी किए जाते, अकेला रियल नंबर मेंशन होता तो भी अपने को ये पढ़ना ही पड़ता। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में आपको वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, उनका डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ना है, उन पर ऑपरेशंस पढ़ने हैं, उन रियल नंबर पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक का नियम पढ़ना है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, जो विभाजन लीमा है
बाज्य बाजक वाली वो आपको देखनी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित का मूल प्रमेय आपको देखना है। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली रियल नंबर से संबंधित सारा टॉपिक इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट रहेगा जियोमेट्री। अब जियोमेट्री अपनों ने सीनियर सेकेंडरी में भी देखा था, वहां हमने 2D और 3D का देखा था। अब ये बिल्कुल बेस चला गया। जियोमेट्री है सीनियर इसका सेकंड ग्रेड के अंदर टॉपिक है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। अब देखिए इसके अंदर जो टॉपिक है इनका बेसिक ज्ञान आपको फर्स्ट ग्रेड में होना चाहिए। तो ये टॉपिक ऐसा है जो आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ोगे, बहुत डीपली तो नहीं पढ़ोगे लेकिन सरफेस से पढ़ोगे इस टॉपिक को, तभी आप सीनियर सेकेंडरी का ज्योमेट्रिक वाला पोर्शन कर पाओगे। लाइन और एंगल, रेखा और कोण, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट, किसी बिंदु पर जो कोण है उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना है। पैरेलल लाइंस को देखना है, समांतर रेखाएं, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यानी कि तिर्यक रेखा। तो जिनका मीडियम हिंदी है उनको तिर्यक वर्ड देखते ही वो समझ जाएंगे ट्रांसवर्सल की बजाय। साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स देखनी है, एंगल्स देखने हैं अपने को, त्रिभुज की प्रॉपर्टी देखनी है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की सर्वांग समता अपने को देखनी है, उनकी समरूपता अपने को देखनी है, इनइक्वलिटीज अपने को देखनी है ट्राइंगल्स में। कंकरेंस ऑफ मीडियंस और एल्टीट्यूड्स, मीडियंस का मतलब माध्यिका, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में बेसिकली अपने को देखना है जब माध्यिकाएं, त्रिभुज के अंदर माध्यिकाएं बनेंगी, वो माध्यिकाएं जहां इंटरसेक्ट करेंगी उसका अध्ययन करना है। और वो इंटरसेक्ट कहां करती है, केंद्रक पर। एल्टीट्यूड का मतलब शीर्षलंब, एल्टीट्यूड अपने को देखना है शीर्षलंब, और शीर्षलंब जहां, ये एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब जहां इंटरसेक्ट करेंगे यानी हमें लंब केंद्र का अध्ययन करना है। तो इसके अंदर रेखा देख ली, कोण देख लिया, त्रिभुज देख लिया। क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में किनका अध्ययन करना है, चतुर्भुज के एंगल्स को देखनी है, उनकी साइड्स को देखने हैं और डायगोनल्स देखने हैं। एंगल, कोण, भुजा और विकर्ण देखने हैं। और क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल आयत, रोम्बस यानी समचतुर्भुज, ट्रिपोजियम, ट्रेपेजोइयम यानी कि समलंब, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज को अपनों ने देखना है। समलंब चतुर्भुज और स्क्वायर यानी कि वर्ग का हमनों ने अध्ययन करना है। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्यमान थ्योरम को अपनों ने देखना है। सर्किल एंड टर्म्स रिलेटेड टू इट, अब सर्किल का अध्ययन करना है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ चॉर्ड, जो इसकी जीवा बनेगी सर्किल की, उस पर केंद्र से जो लंब डालेंगे उसका अध्ययन करना है। इक्वल एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, समान जीवा का अध्ययन करना है और सेंटर से उनका अध्ययन करना है डिस्टेंस का। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ सर्किल, जो सर्किल के चाप द्वारा कौन बनेगा उसका अध्ययन करना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, चक्रीय चतुर्भुज का अध्ययन करना है। टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल, सर्किल पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे उसका हमें अध्ययन करना है। तो जियोमेट्री में अपने को देखना है
रेखा, कोण, सर्किल और क्वाड्रिलेटरल्स, इनका अध्ययन जियोमेट्री के अंदर करना है। लेस्ट मेंसुरेशन, जो लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी लेवल का और हमारी क्लास का, इसके अंदर एरियाज रहेंगे और सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स रहेंगे। अब एरियाज में किसका देखना है अपनों ने? एरियाज के अंदर अपने को देखना है ट्राइएंगल्स का एरिया, क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया, सर्किल का एरिया, और इनके द्वारा जो भी सेक्शन और सेगमेंट्स बनेंगे उन सब का अपनों ने एरिया का अध्ययन करना है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया, पैरामीटर, सर्कमफरेंस, यानी ये आपको फिगर्स दे दिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल, इन सब के एरियाज का और इनकी पैरामीटर, इनके परिमाप का अपनों ने अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें क्या रहेगा? क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, घन, घनाभ, गोला, इन सब का अपनों ने अध्ययन करना है। राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, इन सब के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स का हमनों ने अध्ययन करना है। और इनको आपस में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस भी अपने को देखने, और इनको आपस में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस भी हमको देखने हैं। तो ये मेंसुरेशन टॉपिक रहेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या बात की है? हमने बात की है स्ट्रेटजी की, कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर हम फर्स्ट ग्रेड की। तो लमसम इस 1 घंटे की क्लास के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि हम दोनों की तैयारी हम साथ में कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करो, एक तो आप 6 to 10th वाला, हालांकि देखो ये बेसिक रहता है, जैसे ये टॉपिक है ये एक बार हम छोड़ सकते हैं, ये बाद में करें। ज्योमेट्री टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की। तो 6 to 10 का टॉपिक जो सिर्फ सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इसको आप साइड में रख सकते हो। इसके साथ आप सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी का यानी 11th 12th का वो मैटर आप कर सकते हो। ये मैटर लगभग सेम है, कोई 4 या 5 टॉपिक में ही फर्क आया और ज्यादा फर्क नहीं है। बस एक त्रिकोणमिति है जो सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। बाकी लगभग आपको मैंने एक एक पॉइंट को डिफरेंशिएट कर दिया, एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया कि उस पॉइंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हमने आज सिर्फ सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल की बात करी है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ग्रेजुएशन लेवल को देखेंगे। अगर आप अपना सिलेक्शन श्योर करवाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया है, इसको आप अच्छे से 2 या 3 बार देखिए, तभी आपको सिलेबस लर्न हो जाएगा। फिर इसके साथ आप ग्रेजुएशन लेवल और पीजी का जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो वीडियो भी आप डेफिनेटली देखिए। इस सिलेबस को पढ़ने से यकीनन मानिए कि आपने 10% तैयारी तो अपनी कर ही ली, बाकी की 90% की तैयारी जब आप इन टॉपिक्स को करोगे तो आपकी हो जाएगी। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।